अक्सर मुझसे ये सवाल किए जाते हैं कि तुम्हारी कहानियों में गजलों में किसी की सूरत झलकती है, कौन है वो। और हर बार की तरह फिर मुझसे किसी ने ही सवाल किया। मैं कॉलेज से लगभग दोपहर के 2 बजे अपने घर की ओर लौट रहा था। पैदल ही था, कानों में ईयरफोन लगा था और वसीम बरेलवी साहब की गजल बज रही थी। आपको देखकर देखता रह गया। चल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, अरे रुकिए। एक पल को मैं ठहरा, लेकिन फिर चल दिया। मुझे लगा शायद किसी और को होगा। तभी जोर से एक और बार रुकने को कहा गया। मैं रुक गया। एक लड़की थी, करीब आई और दौड़ने की वजह से हाँफ भी रही थी। आते ही कहा, मैं आपको काफी देर से पुकार रही थी, आपने सुना नहीं? मैंने थोड़ा सा अनईजी फील करते हुए कहा, जी ईयरफोन की वजह। इतना कहते ही वो आगे बोल पड़ी, मेरा नाम शिवानी है, मैंने आपकी गजलें और कहानियां सुनी हैं। मैंने कहा, जी शुक्रिया। वैसे आप किसके लिए लिखते हैं? बहुत ही गिना चुना सा प्रश्न किया गया मुझसे। मैंने कहा, शिवानी जी ऐसी कोई बात तो नहीं है, क्योंकि ये कला है और आपकी कला से कितने लोग खुद को जोड़ पाते हैं ये आपकी लेखनी से पता चलता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जिसकी सूरत बनती है आपकी कहानियों और गजलों में, वो कौन है? कोई तो होगा। मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं था मेरे पास, आप लिख कैसे लेते हैं? मैं मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि कोई उत्तर था ही नहीं। खैर, अब मैंने उनसे जाने की इजाजत मांगी। जाते जाते उन्होंने कहा, अगली बार मिलूंगी तो जरूर बताना पड़ेगा कि आप कैसे लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं। मैं सोचते हुए आगे बढ़ा। अब तक गजल का आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। शेर बज रहा था ये कान में। मैं वाकई में सोच में पड़ गया था कि आज पहली बार किसी के सवाल का थोड़ा सा भी जवाब नहीं दे पाया। रास्ते भर मैं यही सोच रहा था कि शायद शिवानी की तरह हर उस शख्स के मन में यह सवाल होगा जिसने मेरी कविताओं को और कहानियों को सुना होगा। घर आते ही मैं तलाश में लग गया इन सारे सवालों के जवाब के लिए। हर डायरी, कॉपी, मोबाइल, लैपटॉप, हर जगह लिखी हुई कविताओं को पढ़ने लगा। मुझे पढ़ते हुए हर वो बात महसूस हो रही थी कि वो कविता या कहानी मैंने किस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लिखा था। अरे हाँ, जवाब मिल गया। सिचुएशन और उसी दौरान की संवेदनाएं जो हमें घेर लेती हैं, जिनसे कविता या कहानी बनती है। शायद यही जवाब हो सकता है। और शायद ये सारे सवाल हर कवि या शायर से किए जाते होंगे कि आप लिख कैसे लेते हैं। मैं खुद को तो संतुष्ट कर सकता था, लेकिन वो कविताओं में जिसके चेहरे बनते थे वो कौन होगा? इसका जवाब अभी भी नहीं मिला। पता नहीं। तो कहा है कि बिखरे हुए दिल में आशिकी कहूं जिसे, बिखरे हुए दिल में आशिकी कहूं जिसे, ऐसा कोई है नहीं कि जिंदगी कहूं जिसे, ऐसा कोई है नहीं कि जिंदगी कहूं जिसे। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन